किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। सुप्रभात संग सुस्वागतम। खोले आनंद के द्वार, सवारने आपका रविवार। एक और दिन को और सुनहला बनाने, गीत संगीत कथा कविता की महफिल सजाने। जी हाँ, भरने आपकी खुशियों में रंग हम आ गए हैं आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता के संग। आज का अंक है बहुत रोचक, बहुत ही खास। जी, हर अंक की तरह सजाएंगे दलान पर महफिल। सुनेंगे जिज्ञासा में ज्ञान विज्ञान की कुछ रोचक जानकारी और हवा बरसात में होगी प्रश्नोत्तरी। तो करते हैं शुरुआत दलान से। आ गए सब? हाँ। क्या क्या बोलना है आज दलान में? कहानी वाह, आज तो सब तैयारी के साथ है ना? वाह, तो स्टार्ट करें दलान की बैठक। चलो, तो आज सबसे पहले सुनाएंगे आयुष भैया। आयुष भैया सुनाइए। एक जमाना था जब सांझ ढले सो जाती थी, नहीं सूझता था कुछ भी, अंधेरिया में खो जाती। फिर मानव ने आँखों थोड़ी सी राहत पाई थी, नन्ही सी एक चिंगारी ने आगे की राह सुझाई थी। इंसान सदा बढ़ते जाने की इच्छा लेकर आया था, इस इच्छा से ही दुनिया में दीपक युग आ पाया था। आगे बढ़ने की चाहत को था, इतने पर संतोष कहा। फिर लालटेन और लैंप जले, दीपक के बदले यहाँ वहाँ, लेकिन इसका भी प्रकाश नहीं, दुनिया रोशन न कर पाया। तब बल्ब हाथ में लिए हुए अमेरिकी एडिसन आया, दुनिया भरी उजाले से शीशे का लट्टू चमका। जब मजबूरी नहीं थी सांझ की, होता है सोने का। अब थॉमस एडिसन ने झुककर कुछ ऐसा करतब दिखा दिया, बिजली का बल्ब जलाकर था, रात और दिन मिला दिया। धन्य धन्य प्यारे एडिसन, धन्यवाद। तो अब सुनाएंगे हमारे बीच दो भैया हैं, वो दोनों भैया सुनाएंगे। मेरा नाम साकेत है। मेरा नाम आयुष है। मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। सूरज की जब किरणें आती, बगिया में कलियां खिल जाती, मिट जाता घनघोर अंधेरा, हो जाता सब जगह से गया। सूरज की जब किरणें आती, बच्चा बच्चा जग जाता, आलस सबका हट जाता। सूरज की जब किरणें आती, अपने संग संदेशा लाती, नई रोशनी तुम अपना लो, जीवन में प्रकाश डालो। सूरज की जब किरणें आती, बड़े चलो का पाठ पढ़ाती, करते सबको गले लगा लो, मीठ बार का सरगम गाओ। तो आप सुनाएगी नव्या दीदी। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने वाली हूँ। बिस्तर पर मैं सोया था, सपनों में मैं खोया था, एक परी उड़कर आई, मुझे देख मुस्काई, सपनों में देखो उपहार, चली गई पंख पसार। मेरा नाम रानी कुमारी है। मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ। आना मेरा गाँव में, नदी किनारे गाँव में, बैठ के आना नाम है, गाड़ी मोटर भी चलती है। धन्यवाद। तो आप सुनाएंगे हैप्पी भैया। हैप्पी भैया सुनाइए। लक्ष्य न ओझर होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। वाह, मजा आया। आप सुनाएगी सलोनी दीदी। सलोनी दीदी सुनाइए। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। मैं आप लोगों को कविता सुनाऊंगी। बारिश आई छम छम छम, लेके छाता निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। धन्यवाद। तो आप सुनाएगी साक्षी दीदी। साक्षी दीदी सुनाइए। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। अब मैं एक चुटकुला सुनाई जा रही हूँ। एक बूढ़ा गिरा हुआ था, तो एक आदमी उसे गिरा उठा रहा था, तो वो बूढ़ा बोला, जैसे तुम आप मुझे उठा रहा है, ऐसे भगवान ऊपर वाला भी तुम्हें उठा ले। तो आप सुनाएगी निर्मला दीदी। निर्मला दीदी सुनाइए। मेरा नाम निर्मला कुमारी है। मैं यहाँ एक गाना सुनाऊंगी। ए पहुनाई मिथिले में रहुना, ए पहुनाई मिथिले में रहुना, जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, तौने सुखबा कहूना, ए पहुनाई मिथिले में रहुना, ए पहुनाई मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उपटन मल के
रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलायब, 1 महीना के भीतर करिया से गोड़ हो जायब। झूठ कहत ना बानी तनको, झूठ कहत ना बानी तनको, मौका एगो देहु ना, ए पहुनाई मिथिल में रहूना, ए पहुनाई मिथिल में रहूना। धन्यवाद। तो अब सुनाएंगी अवनी दीदी। अवनी दीदी सुनाइए। मैं आज आप लोग को एक चुटकुला सुनाने वाली हूँ। मुँह मुड़ाए हरी मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ ना बैकुंड जाए। थैंक यू। वाह। तो अब सुनाएंगे सूरज भैया। सूरज भैया सुनाइए। मेरी कविता है किलकारी पर। जब मैं किलकारी में पहला दिन आया, पहले जब मैं किलकारी में आया, मज़ा मुझको बहुत था आया। क्राफ्ट में मैंने कार्ड बनाया, संगीत में मैंने तबला बजाया। तब मैं नाटक कक्ष में गया, वहाँ तो मैंने अभिनय किया। फिर मैं कराटे सीखने लगा, वहाँ तो ब्रूस ली बन ही गया। जब मैं कबड्डी में आया, मुझको कबड्डी दिल से भाया। फिर मैं पटाखू बन गया, जब पुस्तकालय में मैं गया। पहले दिन मैंने भ्रमण किया, किलकारी में मैंने सब कुछ किया। मैं तो एकदम बदल ही गया जब से मैं किलकारी में गया। वाह सूरज भैया, तो मजा आया ना सबको? वाह। तो मिलते हैं अगले बैठक में। बाय बाय। बाय। क्या कविता, क्या कहानी, क्या चुटकुले, सब एक से एक। हाँ जी हाँ। तो अब चलते हैं सागर भैया के पास सुनने जिज्ञासा। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। नमस्कार, जिज्ञासा के नए अंक में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपका सागर भैया। पिछले अंक में हमने शुरू की थी यात्रा सागर और महासागर की। आइए इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। समुद्र में अलग अलग तरह के कई जीव होते हैं जो जीने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। महासागर के जीव जंतु जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव पौधों को खाते हैं, लेकिन कुछ शिकार करते हैं और दूसरे जीवों को खाते हैं। शिकारी और शिकार। जो जानवर शिकार करके अन्य जीवों को खाते हैं उन्हें अहेरी या शिकारी कहते हैं, और उन जीवों को जिन्हें वे खाते हैं आखेट या शिकार कहा जाता है। बहते हुए प्लवक। प्लवक या प्लैंकटन ऐसे जीव व पौधे हैं जो बहुत से अन्य जीवों के लिए आहार उपलब्ध कराते हैं। महासागर में वे अरबों की संख्या में मौजूद हैं। वे तैर नहीं सकते, इसलिए वे पानी में बहते रहते हैं। अधिकतर प्लैंकटन बहुत छोटे होते हैं। जीवन का जाल समुद्र में बिछा है। ये बनता है भोजन के जाल से। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं। वे छोटी मछलियाँ अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं। कुछ मछलियाँ पादप परिप्लावी और जैव परिप्लावी को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जो शिकारी दूसरे जानवरों द्वारा नहीं खाए जा सकते उन्हें हम सर्वोच्च शिकारी कहते हैं। जब जानवर दूसरे जानवरों द्वारा खाए जाते हैं तो वे उन्हें ऊर्जा देते हैं। अगर वे बुढ़ापे के कारण भी मरें तो भी ऊर्जा भोजन जाल के माध्यम से आगे बढ़ती है। जब जानवर मरते हैं वे नई जिंदगी पैदा करने में मदद देते हैं। समुद्री जीव मरता है तो वह तल तक डूबकर मिट्टी से ढक जाता है। मिट्टी में बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं जो मरे हुए जानवर को खाते हैं। जीवाणु शव के टुकड़े टुकड़े अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर देते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं और उन्हें पानी में छोड़ देते हैं। परिप्लावी इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल अपना शरीर बनाने के लिए करते हैं जिन्हें समुद्री जीव मरने से पहले खाते हैं। समुद्र में अलग अलग तरह के जीव हैं जो लुका छिपी करते हैं। बहुत से समुद्री जीवों को देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके शरीर के पैटर्न उनके परिवेश जैसे दिखते हैं। इसे छल से छिपना कहा जाता है।
यह जानवरों को खतरे के समय बचाने में मदद देता है। शिकारी जानवर शिकार को चुपके से दबोचने के लिए इसका फायदा उठाते हैं। समुद्री ड्रैगन के शरीर पे पत्तियों जैसे बहुत अंग होते हैं, जिससे वे समुद्री घास जैसे दिखते हैं और उन्हें छुपने में मदद मिलती है। बोबेगोंग शार्क मछलियों का शरीर चपटा होता है। वे समुद्र तल पर लेटी रहती हैं और पास से तैरती मछलियों को झपट लेती हैं। कुछ चपटी मछलियां छद्म से छिपने के लिए समुद्र तल का इस्तेमाल करती हैं। वे रेत से अपने को ढककर बहुत निश्चल लेटी रहती हैं ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। चिंगड़ी मछलियों से अर्चिन नामक समुद्री जीव के कांटों में सिर के बल लटक कर छिप जाती है। उनके शरीर पर बगल में जो धारियां होती हैं, उनकी वजह से वे सी अर्चिन के कांटों जैसी ही नजर आती हैं। यह उन्हें शिकारियों से बचाए रखता है। कटल मछलियां समुद्र तल पर शिकार करती हुई मछलियों और केकड़ों को खाती हैं। उनकी लंबी सूंड होती है जो तेजी से लपककर उनके शिकार को पकड़ लेती है। जैसे जैसे वे अलग अलग क्षेत्रों से गुजरती है, उनके शरीर का रूप रंग आसपास के परिवेश से मेल खाने के लिए पूरी तरह बदल जाता है। सारगासस मेढक मछलियां बहती हुई सारगासस समुद्री सीवार में रहती हैं। वे अपने शरीर के छद्मवेश के कारण बिल्कुल समुद्री सीवार जैसी दिखती हैं। वे बहुत निश्चल रहती हैं और प्रतीक्षा करती हैं कि उनका शिकार तैरता हुआ उनके पास चला आए। तो ये थी समुद्री जीवों के बारे में कुछ खास जानकारी। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सागर महासागर की विभिन्न रहस्यमयी दुनिया की ओर सैर कैसी रही? बहुत रोचक और मजेदार। तो देखते हैं हमारे मित्रों को मजा आया या नहीं। वो कैसे जानेंगे हम? प्रश्न पूछकर। तो चलते हैं सुनने हवा बसार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त सिमरन। आप सभी का स्वागत है हवा बरसात में। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर और सही जवाब भेजने वाले 5 साथियों के नाम भी। पिछले अंक में हमने पूछा था, उस आदमी ने औरत को कितने रुपए दिए? सही जवाब है उस आदमी ने औरत को 500 रुपए दिए। और सही जवाब सबसे पहले भेजा है पुरुषोत्तम कुमार शिशु भारती पब्लिक स्कूल तारालाही लहरिया सराय, रागनी कुमारी कन्या मध्य विद्यालय बेता बालक, श्रीनिवास पोद्दार सराय रंजन बाजार समस्तीपुर, अरविंद कुमार रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा, रीता कुमारी मध्य विद्यालय बहेड़ी। हमें और भी सही जवाब प्राप्त हुए हैं। सही जवाब भेजने वाले साथियों के लिए जोरदार तालियां। और अब आज का प्रश्न। समुद्र में जीव एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन सर्वोच्च शिकारी कौन कहलाता है? आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आप हमारे नंबर 8092220498 पे मैसेज या व्हाट्सएप करें। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। सभी साथी मंगलवार तक भेजिए अपना जवाब। जरूर भेजिए अपना जवाब ताकि हमें पता चले आप हमारे संग जुड़े हैं। तो अब लेते हैं साथी से विदा, लेकिन इस वादे के संग कि अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा।